नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान परफ्यूम की बोतल से लगभग 17 लाख का सोना हुआ बरामद। राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कोरोना वैक्सीन की प्रगति हेतु की समीक्षा बैठक। पीएम आदर्श गांव में शौचालय घोटाला आया सामने, अधूरे शौचालय का हुआ है निर्माण। और शास्त्रार्थ महाविद्यालय में योगासन व सूर्य नमस्कार प्रतियोगिता में बटुकों ने किया प्रतिभाग। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान परफ्यूम की बोतल से 17 लाख से अधिक का सोना बरामद हुआ। वाराणसी एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान महिला के बैग में रखे परफ्यूम की बोतल से कस्टम विभाग को 17 लाख से अधिक कीमत का सोना मिला है। तस्कर महिला ने सोने की पहचान छिपाने के लिए उसका रंग भी बदल दिया था, लेकिन कस्टम विभाग के अधिकारियों की नजर से महिला बच नहीं पाई। कस्टम विभाग के मुताबिक महिला एयर इंडिया के विमान से शारजहां से वाराणसी आई थी। वाराणसी एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान महिला के बैग में परफ्यूम की बोतल दिखी। इसके बाद एक्सरे मशीन में जब कस्टम विभाग की टीम ने उसे चेक किया तो उन्हें परफ्यूम की बोतल में सोना होने का शक हुआ। इसके बाद जब कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बोतल को काटा तो उसमें से सोने के 136 छोटे छोटे टुकड़े मिले। इसके अलावा सोने का पायल और हरे रंग के माले में सोने की तार को महिला के पास से बरामद किया गया है। कस्टम विभाग की नजरों से बचने के लिए महिला तस्कर ने इसका रंग भी बदल दिया था। विदेशों से लगातार सोने की तस्करी जारी है। हर दिन तस्कर कस्टम विभाग से बचने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर डेली यूज के सामान के जरिए सोने की तस्करी की जा रही है। वाराणसी एयरपोर्ट पर पिछले 2 महीने में 5 करोड़ से अधिक का सोना जब्त किया जा चुका है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर तथा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक बार फिर प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ पार्टी है। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से लगाए प्रदेश के हर कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है और उत्तर प्रदेश में आए दिन आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, जिससे आप कानून व्यवस्था का खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतना ही बोलते हैं जितना केंद्र में बैठे मोदी जी उनको बताते हैं। एक खाली नमूना हमने पेश किया तो 16 दिन लगातार, पहले नमूना ले आया लखनऊ असदुद्दीन ओवैसी को, 8 दिन राष्ट्रीय चैनल से लेके प्रदेश जो भी सोशल मीडिया सारे जगह खाली ओवैसी ओम प्रकाश, कहीं कोई दिख नहीं रहा था। फिर उसके बाद 12 जनवरी को लेके आए यहीं बनारस 3 जिला खाली गई बैठे, थोड़ी सी बॉर्डर छुआए थे। बनारस एयरपोर्ट पे उतारे, उधर से निकाल लिए, जौनपुर का किनारे से होते हुए और आजमगढ़ के किनारे गए। 8 दिन तक उस कड़ाके की ठंड में, राजनीति में इतनी गर्मी 8 दिन थी कि ओम प्रकाश राजभर बड़े बड़े पहलवानों का खेल बिगाड़ दिया। तो गब्बर कितनी सीट ले आएंगे, हम ये जानना चाहते हैं। सरकार बनाएंगे, 403 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। अब कोई नया चेहरा भी जुड़ेगा क्या? ओवैसी जी को तो जोड़ के आपने लाया दिखा। बता तो दिया आपसे ना कि मई में इंतजार करिए। मई में ओम प्रकाश राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, ये 3 हेलीकॉप्टर तो तय हो गया। 4था हेलीकॉप्टर वो भी तय हो गया है, लेकिन उसको आपको दिखाएंगे तब जब मई आएगा तब। एक लास्ट सवाल, राजनीति पर कुछ सुधार की जरूरत है क्या? इतने वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। 100%। देखिए, राजनीति में अब अवसरवादिता हो गई है। जिस उद्देश्य से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया और प्राविधान बनाया कि क्षेत्र की जनता चुन करके एक प्रतिनिधि लखनऊ दिल्ली भेजेगी, वहां वो जाएगा तो क्षेत्र की समस्या को लेकर के वो लड़ेगा। अब ये चीज खत्म हो गई। अब जो जिस पार्टी से टिकट पा के जीत के जाता है उस पार्टी का गुलाम हो जाता है। वो पार्टी की विचारधारा को वो मानता है, क्षेत्र की समस्या जनता से उससे मतलब नहीं है। अब अवसरवादिता है, कितना लूट ले। नीचे चपरासी से लेकर चौकीदार से लेकर के प्रधानमंत्री तक की बात मैं कर रहा हूं।
हर दफ्तर में लूट मची है। मुख्यमंत्री जी के दफ्तर की बात, अपने यूपी की अगर बात करें, आपने देखा कि नोएडा का एसपी क्या बयान दिया कि 80-80 लाख, 60-60 लाख, 50-50 लाख रुपए लेकर के जिले पोस्ट हो रहे हैं। अभी आपने महोबा का एसपी देखा, इस सरकार में पहली बार मैंने, हो सकता है और कोई रहा हो, लेकिन मेरी जानकारी में महोबा का एसपी 6 लाख महीना वो मांगता रंगदारी टैक्स। एक महीना दिया, दूसरे महीना नहीं दिया तो गोली मार दिया। आपने उसको भी 50,000 इनामी घूम रहा है। अभी इन्हीं की सरकार की बात करिए कि ये भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं। लाश गांव से श्मशान घाट जाती है, पहली सरकार है मेरी जानकारी में कि लाश श्मशान घाट से गांव गई है। ये है इस सरकार का भ्रष्टाचार। इससे बड़ा सबूत हम आपको क्या दे सकते हैं इस सरकार को? ये तो दावा करते हैं कि 0 हो गया भ्रष्टाचार हमारे प्रदेश में। वो सिर्फ अखबार में बोलते हैं, आपके सामने बोलते हैं, टीवी पे बोलते हैं। अभी गाजीपुर में गदाईपुर एक गांव है, बहरियाबाद थाना है, 9 साल की बच्ची के साथ कल का रेप हुआ है। बड़ा दबाव के बाद तब FIR हुआ। रात को 12 बजे जब मैं वहां कार्यक्रम से खाली हुआ हूं, तब FIR के लिए जब हमने डांटा है दरोगा को, मतलब बहुत कुछ कह डाला, तब जाके FIR किया है। उसके बाद अभी आपने उन्नाव में देखा 3 बेटियों के साथ अभी जो हरकत हुई, हाथरस देखा, बलिया देखा, कोई ऐसा जिला तो है नहीं। अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं। ये झूठा योगी जी बेमतलब का बोलते हैं। इनको जो योगी मोदी जी बताते हैं, अमित शाह उतने बोलते हैं, उससे ज्यादा नहीं बोलते हैं एकदम। अरे ये लोडर लोग हैं, मोदी जी के लोडर योगी जी। एक शब्द भी वो उनसे ज्यादा बोल दे तो बता दीजिए। प्रकाश जी, लोडर को अगर आप आम बोलचाल की भाषा हमेशा प्रयोग करते हैं भोजपुरी में, का लोडर फैक्ट्री में काम करने वाला मालिक का क्या कहते हैं उसको? मजदूर होते हैं। मजदूरी मिलती है, महीना में तनख्वाह मिलती है, हमको भी मिलता है ना, हम भी है ना। हम लोडर नहीं, लीडर। तो लोडर कौन है? जो पार्टी में काम करते हैं। जैसे देख लीजिए, जो समाज की बात न करे, जिसको स्वतंत्रता न हो, आजाद न हो। आज शशि प्रताप सिंह आजाद नेता, राजेश यादव जी आजाद नेता, चाहे जो मर्जी सो बोले, जहां धरना दें चाहे ललकारें, लेकिन वो उनसे कह दीजिए कि 10 जने के लिए कचहरिया पर बैठ गया, हिम्मत है? इसको कहते हैं लोडर। PM आदर्श गांव में शौचालय घोटाला सामने आया, जहां ठेकेदार ने अधूरे शौचालयों का निर्माण कराया है। सेवापुरी ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए आदर्श गांव परमपुर में शौचालय घोटाला सामने आ रहा है, जहां लाभार्थी के शौचालय को ठेकेदार से बनाया गया है। शौचालय का कार्य ठेकेदार की तरफ से पूर्ण कर दिए गए हैं, जबकि वर्तमान समय में किसी शौचालय की छत गायब है तो किसी का दरवाजा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदर्श ग्राम के तहत सेवापुरी ब्लॉक स्थित परमपुर गांव का चयन किया था। आदर्श ग्राम की संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसके तहत 5 गांव को गोद लेना है और उसका विकास करना है, लेकिन प्रधानमंत्री के नए गोद लिए गए गांव परमपुर में शौचालय का घोटाला सामने आ रहा है। इस समय हमारे ग्राम सभा में पानी का निकासी का मतलब समस्या बहुत ज़्यादा है, ताकि मतलब बारिश होता है तो जल जमाव अधिक हो जाता है। और कोई समस्याएं जो चाहते हैं जो गांव में आपके ना हो, लोग समस्या उठा? अरे आवास समस्या है, और मान लीजिए शौचालय अभी बता ही रहे थे कोई अभी दुरुस्त नहीं है। शौचालय भी अच्छे से अच्छे दुरुस्त हो जाए, और ताकि उसका, हाँ स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन 2-4 किलोमीटर है, गंगापुर जो पड़ता है। आंगनवाड़ी है 2 ठो। कितने शौचालय बने हैं पूरे? यह कुल बनल बा हमने का, एक पाछे है, और यह बात उठी बा, एक हाथ देबा, सेंटर में बा, एक पाछे। तो प्रधान जी बनवाए थे या पैसा आपको मिला था? नहीं, हमने के तो पैसा से नहीं मिलल, बनल बा। अच्छा, तो दरवाजा भी टूट गया, किसी का सीलिंग नहीं है। तो कौन ठेकेदार बनाया है? हाँ, नहीं ठेकेदार बनेले हैं। ओहो, पूरा काम ना कइले? नहीं, पूरा ना कइले। दशाश्वमेध स्थित शास्त्रार्थ महाविद्यालय में योगासन व सूर्य नमस्कार प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। शनिवार को दशाश्वमेध स्थित शास्त्रार्थ महाविद्यालय में योगासन व सूर्य नमस्कार प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रारंभ में संस्था के प्राचार्य डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री ने मां वाग्देवी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। इसके पश्चात बटुकों ने मंगलाचरण का पाठ किया। योगासन 2 वर्गों में चला, कनिष्ठ व वरिष्ठ वर्ग।
कुल 48 बटुकों ने इसमें प्रतिभाग किया। निर्णायक के रूप में गणेश प्रसाद सोनकर, उमाशंकर त्रिपाठी व विकास दीक्षित उपस्थित रहे। इस अवसर पर योगाचार्य गणेश प्रसाद ने कहा कि कोरोना काल में योग से काफी लोगों को लाभ मिला है। आगामी बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर विद्यार्थी जन भी योग कर परीक्षा के पूर्व होने वाले तनाव से बच सकते हैं। कर्मों की कुशलता ही योग है। कार्यक्रम का संचालन पवन शुक्ला ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर माधुरी पांडे, चूड़ामणि शास्त्री, अशोक पांडे, राघव शरण मिश्र, शेष नारायण मिश्र इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज शास्त्रार्थ महाविद्यालय का 77वां स्थापना वर्ष है और इसके अंतर्गत सप्ताहव्यापी कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रथम दिन संस्कृत क्रिकेट मैच, दूसरे दिन संस्कृत की प्रतियोगिताएं और आज तृतीय दिवस में योगासन और शुक्ल यजुर्वेद संहिता की प्रतियोगिता होनी है, जिसमें योगासन की प्रतियोगिता कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग में अभी संपन्न हुई, जिसमें वाराणसी जनपद के विभिन्न संस्कृत विद्यालयों के लगभग 48 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और इसके पश्चात अब शुक्ल यजुर्वेद संहिता की प्रतियोगिता प्रारंभ होगी। दिनांक 22 फरवरी 2021 सोमवार को जगत गुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज के मुख्य आतिथ्य में इसी सभागार में इन प्रतिभागी विजयी बटुकों को पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? योग का उद्देश्य देखिए मुख्य रूप से यह है कि योग हमारे देश की प्राचीन पद्धति रही है, जो आज विदेशों में एक आय का साधन बन चुकी है और हमारे देश में धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, क्योंकि इसके उत्साहवर्धन के लिए और इसको जीवंत रखने के लिए ये प्रतियोगिताएं यहाँ आयोजित होती रही हैं। कोरोना काल में जब तक वैक्सीन हमारे देश में नहीं आई, उसके पूर्व ही लोगों ने योग करके अपने आप को सुरक्षित रखा। एक संदेश समाज को देने के उद्देश्य से योग की प्रतियोगिताएं आयोजित होती। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने कोरोना वैक्सीन की प्रगति की समीक्षा बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा बैठक करने वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए विश्व आज भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। मई और जून तक 4 और वैक्सीन आने की संभावना है, जिसके बाद भारत में वैक्सीन की कमी नहीं होगी और आने वाले दिनों में कोरोना मुक्त भारत कैसे बने, इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। वहीं किसानों के सवाल को लेकर उन्होंने बताया कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत विपक्षी पार्टियों की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा है। उनका कहना था कि विपक्ष किसानों का दुश्मन है, केवल अपने घर परिवार के लोगों को बढ़ावा देने का काम करते थे। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी के अच्छे दिन वाले ट्वीट को लेकर बताया कि प्रियंका गांधी को समझाएं, किसानों की जो जमीन हड़पी है उसको पहले वापस करें, फिर बात करें। मैं बिहार के दौरे के बाद और अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के उपरांत बनारस देर रात में पहुंचा हूँ। अभी हमारे सीएमओ, सभी इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, वैक्सीन के जो इंचार्ज है, सभी लोगों से एक समीक्षा कर रहे थे। तो क्या स्थिति है बनारस में? मुझे लगा कि कोविड से लेके अभी तक का जो इनकी टीम है पूरा, उस टीम भाव के साथ इन लोगों ने बहुत ही बेहतर काम किया है और जिसका परिणाम है कि आज 99% से भी ज़्यादा, लगभग 100% अब धीरे धीरे रिकवरी रेट हमारा हो रहा है। मुझे लग रहा है कि किसान आंदोलन में आपको देखा होगा आपने कि कहीं भी दुनिया तो छोड़ दीजिए, देश में भी जगह जगह किसान आंदोलन का कहीं भी बहुत ज़्यादा लहर हो, कहीं नहीं है। जानते हैं लोग, समझ रहे हैं कि मोदी जी ने जिस प्रकार से किसानों को उनकी आय को 2022 तक दुगुनी करनी है और उसके लिए क्या नहीं किया। अब बजट का जो हमारा एक्ट है उसमें एक भी, कई राउंड बातचीत हुई कि एक भी आप कोई उसमें त्रुटि निकाल दो तो उसको हम सुधार करेंगे, लेकिन ये तो राजनीतिक कह सकते हैं गलतफहमी पैदा करना, भ्रम पैदा करके एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस प्रकार के राजनीतिक कौन है? नहीं, वो मुखौटा सबके सामने आ गया है, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से विपक्ष के लोगों को एक सार्थक प्रयास करना चाहिए
उन्होंने स्वयं अपने कालखंड में, कांग्रेस की सरकार थी, क्या उन्होंने इसको नहीं लाया था? क्या शरद पवार जी ने नहीं किया था? क्या बार बार ये बातें आती रही है कि सबने किया और आज फिर उसका विरोध करके उनके साथ जाते हो, क्या मतलब? मुजफ्फरनगर में रैली कर रही है किसानों को लेकर। देखो, ये किसानों के दुश्मन है, किसानों के हितैषी नहीं हो सकते, जिन्होंने अपने आजादी के बाद आज तक कभी भी किसानों क्या देशवासियों पर ध्यान नहीं दिया, केवल घर परिवार और मतलब अपने परिवार को बढ़ाने में लगे रहे। उनको क्या जरूरत है किसान से? ये केवल दिखावा है, छलावा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तपस्वी के रूप में लोगों को, किसानों को जिस प्रकार से ये बजट में हमने प्रावधान, अब उन्होंने हल्ले उठा दिए कि मंडियां खत्म कर देंगे। 1000 से भी ज्यादा मंडियों को और हमने सुसज्जित करने का इस बजट में फिर से प्रावधान किया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बसंत ऋतु के मौके पर मंडलीय साग भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई। बसंत ऋतु के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी मंडलीय साग भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि महापौर मृदुला जायसवाल रहीं। आयोजन में साग भाजी महोत्सव में अधिक आकर्षण का केंद्र पर्यावरण अनुकूल वृक्ष बढ़ाने के लिए व जैविक फल एवं सब्जियों का उत्पादन करने हेतु प्रेरित करने व निर्यात योग्य बनाने पर जोर रहा। इसमें मंडल के अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता कराने का प्रयास किया गया, जिससे आम जनमानस को पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके। इस दौरान 15 वर्ग की 148 श्रेणियों में प्रतियोगिता कराई जा रही है। मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र फूलों से बने राष्ट्रीय पक्षी मोर के साथ ही हिरण व हाथी भी रहा। इसके साथ ही बनारस का मशहूर लंगड़ा आम और बनारसी पान भी प्रदर्शित किया गया। आज यह कार्यक्रम हमारा विगत कई वर्षों से हो रहा है और मंडलीय फल साग भाजी पुष्प प्रदर्शनी है। इसमें हम लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया है कि नए नए कृषि के जो उत्पाद हैं, जिसमें गुणवत्ता युक्त उत्पाद, जिससे वैश्विक बाजार में, विश्व के बाजार में हम अपनी पहचान स्थापित कर सकें, उस तरीके के उत्पादों की एक प्रदर्शनी, प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई है। और साथ ही पुष्पों में जितने भी सीजन के पुष्प हैं उस पर काफ़ी अच्छे प्रदर्शन आए हैं। लगभग 3000 से अधिक प्रदर्शन हमारे आए हैं इसमें और 16 श्रेणियों में यह पुरस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। और जैसा कि हम बताएंगे, अभी बनारस का पान और बनारस का लंगड़ा आम पे भी हम लोगों ने जो GI हमारा यहाँ से होने जा रहा है, रामनगर का बैगन, इन सब पे भी हम लोगों ने डेमोज लगाए हैं। और फूलों के प्रकृति से जुड़ते हुए देश की अर्थव्यवस्था में कैसे हमारा योगदान बढ़ सके किसानों का, उस पर हम लोगों ने जोर दिया है। किसानों का आय बढ़ाने के लिए भी कोई इसमें जागरूकता कार्यक्रम क्या? किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब जब गुणवत्ता युक्त उत्पादन पर हम जोर देते हैं तो किसानों की आय का जब मूल्य अच्छा मिलेगा तभी किसानों की आय बढ़ेगी। और वैश्विक बाजार में जब निर्यात की तरफ, जैसा बनारस से आप लोग अभी जान ही रहे हैं कि निर्यात का कार्य प्रारंभ हुआ है, तो उसमें अब किसानों की तरफ से गुणवत्ता युक्त जैविक उत्पाद की अगर हमारे मांग विश्व बाजार में है, वो उत्पादन कराने के लिए हम लोगों ने पूरा उस पर जोर दिया है। और जो भी किसानों के प्रदर्शन आए हैं उनको कहा गया है कि भविष्य में जो विभागीय योजनाएं हैं उनसे जुड़ते हुए जैविक उत्पादन की तरफ बढ़े, जिससे कि आय बढ़ सके। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में ACM चतुर्थ को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश में हो रहे पुलिस उत्पीड़न एवं अधिवक्ताओं की हो रही हत्याओं से पूरा अधिवक्ता समाज काफी दुखी व मर्माहत है। उपरोक्त घटनाओं को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने अपने अधीनस्थ सभी जिला बार एसोसिएशन के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने एवं मृतक अधिवक्ता परिवार को 1 करोड़ की धनराशि आर्थिक सहयोग दिए जाने, मृतक अधिवक्ता के आश्रितों में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने, अधिवक्ताओं के संरक्षण हेतु एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई। मांगों को लेकर सैकड़ों अधिवक्ता व अधिवक्ता पदाधिकारियों ने ACM चतुर्थ अनीता सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर दोनों बार के अध्यक्ष अशोक कुमार उपाध्याय, विनोद कुमार पांडे व दोनों बार के महामंत्री कन्हैया लाल पटेल, विवेक कुमार सिंह, बार के अन्य पदाधिकारीगण जिसमें सुजीत कुमार पांडे, विशाल मौर्य, ज्योति सिंह, विनय कुमार सिंह इत्यादि अधिवक्तागण मौजूद रहे। दिन न्यायिक कार्य से विरत रहकर अपनी बात को कहने के लिए निर्देशित किया है और उसी को स्वीकार करके बार एसोसिएशन आज पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालयों पर
यह कार्य कर रहा है, न्यायिक कार्य से विरत है। अपनी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आम सभा की जा रही है और पत्रक दिया जाएगा। किसको पत्रक देंगे? पत्रक जिलाधिकारी को दिया जाएगा। ये सरकार जो है अधिवक्ताओं के इतिहास को भूल चुका है। अधिवक्ताओं की लगातार उपेक्षा हो रही है, अधिवक्ताओं की देखी हो रही है, अधिवक्ताओं का हत्या हो रहा है, अधिवक्ताओं पे माफियाओं का इतना दबाव पड़ रहा है कि अभी हाल में आपने देखा होगा महोबा में एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने सुसाइड कर लिया। उसी के संदर्भ में हमारी मातृ संस्था उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने आज पूरे प्रदेश में हड़ताल का आह्वान किया है, जिसके समर्थन में, जिसके निर्देश पे आज हम लोग हड़ताल पे हैं। हमारी मांग है कि अधिवक्ताओं की उपेक्षा न की जाए, उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम हो, उनकी आर्थिक व्यवस्था का इंतजाम हो और जो मृतक अधिवक्ता हैं उनको 1 करोड़ रुपया उनके परिवार को दिया जाए और उनके परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्रदान किया जाए। इसी मांग के साथ हम लोगों को ज्ञापन देना है जिलाधिकारी महोदय को। SC/ST छात्र कार्यक्रम आयोजन समिति BHU के बैनर तले उन्नाव की बेटियों को न्याय दिलाने हेतु सभा का आयोजन हुआ। BHU के मधुबन में उन्नाव की बेटियों को न्याय दिलाने हेतु सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए BHU बहुजन इकाई के सदस्य रविंद्र प्रकाश भारती ने कहा कि उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार से महिलाओं बेटियों के प्रताड़ना, उत्पीड़न और शोषण का पर्याय बना दिया गया है, वो बेहद ही घृणित और दुखद है। सामाजिक कार्यकर्ता छेदीलाल निराला ने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार केवल जातिवादी और सामंती नजरिए से काम करते हुए शोषण और गैर बराबरी की व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है, जिसके कारण प्रदेश के अराजक तत्वों को शय मिली हुई है कि उनके साथ सत्ता है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इस वजह से प्रदेश में दुष्कर्म और उत्पीड़न की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं। हमारा आह्वान है कि एक बार फिर अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। आवाज दो, हम एक हैं। बेटियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेटियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। योगी मोदी शर्म करो, शर्म करो। हमारे विरोध प्रदर्शन उन्नाव की घटना को लेकर के है। जिस तरीके से तीनों बहनों को उन्नाव और देश भर में तमाम इस तरीके की घटनाएं, खासकर उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से एक तरीके से मठ की देवदासी बना दिया गया, जैसे पुराने समय में एक प्रथा थी कि देवदासी बना के महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता था, आज उसको ही पूरे देश को, प्रदेश को मठ बना दिया गया है और पूरे देश की कानून व्यवस्था को उस देवदासी की जिधर मन करे, जैसे मन करे वैसा उत्पीड़न कीजिए। सब राम राज्य है और इस राम राज्य में कोई किसी को बोलने वाला नहीं है, कोई इस उत्पीड़न का, अत्याचार का कोई संज्ञान लेने वाला नहीं, इस कानून व्यवस्था को कोई। आप सोचिए ना, जो आपराधिक तत्व हैं उनको सह कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है कि उसी उन्नाव में इस तरीके की घटना दोहराई जाती है। कि उन्नाव में नहीं, लगातार घटनाएं जारी हैं। कोई संजीदा आदमी, कोई सजग आदमी कितनी बार प्रतिरोध करेगा, कब तक प्रतिरोध करेगा? यदि सत्ता ने इस बात को तय कर लिया है कि वो अपनी जनता पर, जिसने उनको वोट दिया, उन्हीं जनता पर जिसके दम पर वो खड़े हुए, उसका लगातार उत्पीड़न करते रहेंगे। आखिर ये कौन सा राम राज्य है? ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी कानून व्यवस्था है जिसकी दुहाई बार बार दी जाती है कि हम तो साधु संत आदमी हैं? तो मतलब आपको तय करना होगा कि आप आसाराम बापू वाले साधु संत हैं या आप सज्जन, जो साधु संत होता है जिसने अपने सामाजिक जीवन को एक सज्जनता के साथ जीता, समाज और देश की समस्याओं के साथ खड़ा होता है, कि आप कौन से साधु संत हैं? इसका आपको निर्णय तो करना पड़ेगा। योगी सरकार जिस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थितियों में, परिस्थितियों में फेल हुई है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमने एक गलत सरकार को चुना है, हमने गलत नुमाइंदे को चुना है। और हम उम्मीद करते हैं, हम भरोसा जताते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि घटनाएं बदस्तूर जा रही हैं और तब तक नहीं रुकने वाली जब तक इस सरकार का माइंडसेट, जिस तरीके का माइंडसेट है कि किसी महिला के साथ, किसी गरीब के साथ, वो किसी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय से आता हो, उसके साथ ही उत्पीड़न करेंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो तब तक, जब तक इनको इनके परिस्थितियों पे नहीं लाया जाता है, जब तक इनको मजबूर नहीं किया जाता है, जब तक इनको सत्ता से नहीं हटाया जाता है, ये सब मानने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सोसाइटी फॉर सोशल एक्शन एंड रिसर्च संस्था द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम में काशी गौरव का सम्मान जन स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु डॉक्टर अवधेश कुमार कौशिक को दिया गया। वहीं शिक्षा सुधार एवं शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्राचार्य निशा यादव तथा चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट
योगदान हेतु डॉक्टर रश्मि सिंह को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने की। संस्था के कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर राकेश्वरी प्रसाद ने अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रतियोगिता बच्चों के मानसिक स्तर को बढ़ाती है तथा प्रतिस्पर्धा उन्हें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। इस दौरान बीएचयू कृषि विज्ञान विभाग के डॉक्टर राजकुमार सिंह ने संस्था का परिचय देते हुए कहा कि संस्था के जागरूकता एवं एक्शन कार्यक्रमों से 2 लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। संस्था मुख्य रूप से शिक्षा, पर्यावरण एवं रोजगार के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ये जो है इस संस्था से मैं काफ़ी दिनों से जुड़ा हूँ और ये समाज सेवा से संबंधित संस्थान है जिसमें बहुत सारे मतलब जो हैंडमेड सामान है का जो है निर्माण भी होता है और बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और समाज से में जो वंचित लोग हैं, किन्हीं कारणवश उनके पास कोई जो है सुविधा नहीं पहुंच पाई है, तो उनको जो है सुविधा के साथ साथ उनके विचारों में, उनके मनोवृत्ति में, विचारों में परिवर्तन करने के लिए बहुत सारे जो है गोष्ठियाँ, सुझाव, विचार, मंथन आदि का कार्यक्रम जो है पूरे साल भर उनके इस संस्था के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में कराया जाता है और उसमें लोगों को जो है जो अच्छे अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किए हैं बनारस से संबंधित लोगों को विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, जिससे समाज में उसका एक संदेश जाए और दूसरे लोग भी जो है उसका अनुसरण करें। इसी के साथ मैं इनको और इनकी संस्था को महमूदगंज स्थित निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सशक्त बेटियां सशक्त काशी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं वैदिक फाउंडेशन काशी द्वारा महमूदगंज स्थित निवेदिता शिक्षा सदन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सशक्त बेटियां सशक्त काशी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डीपीओ वाराणसी प्रवीण त्रिपाठी, शिवदत्त द्विवेदी, संस्थापक वैदिक फाउंडेशन काशी, सीपीओ अंकिता श्रीवास्तव, राज्य मंत्री रामप्रकाश दुबे इत्यादि लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में स्वागत भाषण शारदा मिश्रा ने दिया। इस अवसर पर डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा, मधुलिका पांडे, पूजा पांडे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। हमारे यहाँ बच्चों के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, जिसमें हमारे यहाँ मुख्य अतिथि हमारे डीपीओ वाराणसी, ठीक है। और ये प्रोग्राम पूरी तरह से बच्चों के उत्थान के लिए कि हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, उनकी शिक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, उनकी प्रगति के लिए क्या कार्य वैदिक फाउंडेशन परिवार कर सकता है, इसके लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया है, जिसके तत्वाधान में यहाँ पे हम लोगों ने वैदिक फाउंडेशन परिवार का एक प्रोग्राम रखा है और इसमें हम लोग को बहुत सहयोग मिला है यहाँ के बच्चियों से जो कि निवेदिता शिक्षा सदन से हैं। उन बच्चियों की प्रतिभा देख के ऐसा ये लगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो एक मात्र माध्यम है, लेकिन ये एक छोटी सी पहल हम लोगों की बहुत अच्छा रंग लाएगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान परफ्यूम की बोतल से लगभग 17 लाख का सोना हुआ बरामद। राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कोरोना वैक्सीन की प्रगति हेतु की समीक्षा बैठक। पीएम आदर्श गांव में शौचालय घोटाला आया सामने, अधूरे शौचालय का हुआ है निर्माण। और शास्त्रार्थ महाविद्यालय में योगासन व सूर्य नमस्कार प्रतियोगिता में बटुकों ने किया प्रतिभाग। ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।